तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपने कर चुके हैं, उसी पर बेस एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका पहला सेंटेंस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो ये है कि भैया हमें ये देखना है कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है भी या नहीं है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कब है? जब दो सब्जेक्ट अलग अलग है। इसमें दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, एक तो सिग्नल है और एक द ट्रेन है। अब दूसरी बात, इसमें रूल फर्स्ट लगेगा, इज एम आर वाज वर है, लेकिन जब पैसिव वॉइस होती है, इसमें तो वाज गिवन लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन आना चाहिए। तो द सिग्नल हैविंग बीन, तो द सिग्नल पैसिव वॉइस में हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म गिवन। आगे वाले सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सेम उतार देते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस थी, तो रूल थर्ड की तरह आप मान के बना सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस, द वेदर वाज फाइन। वेदर की स्पेलिंग WEATHER होती है। एक वर्ड होता है, एक होता है वेदर जो इसमें दे रखा है, और एक होता है वेदर। ये होमोफोन है। होमोफोन में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होती है बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट। जो पहला वेदर है वो तो मौसम के लिए है, सीजन के लिए है, और जो ये वेदर है ये क्या के लिए है, क्या की, क्या या चाहे। वेदर यू कम और नॉट, चाहे आप आए या ना आए, क्लियर? ऐसे हम बनाते हैं। तो हम तो खैर यहां पर दूसरी काम कर रहे थे। द वेदर वॉज फाइन, मौसम बहुत अच्छा था। दूसरी बात, द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल। अब पहले तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि शुरू में लिखा है द वेदर, वहां पे लिखा है ट्रेवलर, दो सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो आप वीजेमार वाज और बीइंग लगा दो। द वेदर बीइंग फाइन, द वेदर बीइंग फाइन कॉमा द ट्रेवलर्स लेफ्ट द होटल। अब आप कहोगे सर ये इसका हमें कंपटीशन में क्या यूज है? कंपटीशन में वो सेंटेंस ऐसे देता है, बीइंग फाइन, बीइंग फाइन कॉमा द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल। अब फाइन हो सकता है, ट्रेवलर्स भी अच्छे हो सकते हैं, बीइंग फाइन अच्छा होने के कारण उन्होंने होटल छोड़ा, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है, मिस होता है, कोई वर्ड मिस होता है। तो मिस क्या होगा, द वेदर को मिस कर देंगे, इट को मिस कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से आता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ सेंटेंस एग्जाम में जो आते हैं उस तरीके के सेंटेंस। हाउ थर्ड, द स्कूल वाज ओवर, स्कूल खत्म हो गया था। द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, क्लियर, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, स्कूल भी अलग, टीचर्स भी अलग। सिंपल इज एम आर वाज वर आ रहा है, बीइंग लगा, तो यहां पे लिखेंगे द स्कूल बीइंग ओवर। अब क्या करेंगे एग्जाम में, क्या करेंगे एग्जाम में लिखेंगे बीइंग ओवर, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। अब क्या होता है, अगर ये बीइंग इसके लिए आता है, टीचर्स के लिए, जैसे बीइंग हंग्री, बीइंग टायर्ड आई स्लेप्ट, बीइंग हंग्री आई स्लेप्ट, आई टुक फूड, ठीक है। बीइंग थर्स्टी, अगर इसका संबंध सब्जेक्ट से है तो बीइंग सही, अदरवाइज से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये स्कूल के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्कूल आना चाहिए। तो वहां पे करेक्शन में वही बच्चा पहचानेगा जिसने उसकी फाउंडेशन को किया। इसीलिए मैं इसकी एक्सरसाइज भी आपको करा रहा हूँ, जिससे आपको बाद में जब हम एक्सरसाइज करें, प्रीवियस पेपर करें, तो आपको फिर बार बार पूछना ना पड़े। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, सॉरी फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ है, द लेटर वॉज गिवन टू मुकेश, मुकेश वॉज ग्लैड। लेटर मुकेश को दिया गया और मुकेश बहुत खुश था। दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, लेटर पहला सब्जेक्ट और मुकेश दूसरा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन आएगा। द लेटर हैविंग बीन गिवन टू मुकेश, मुकेश वॉज ग्लैड। तो पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन। नेक्स्ट आएंगे फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ, द रेन वॉज प्लेंटीफुल। और बारिश जो थी बड़ी प्रचुर मात्रा में हुई, काफी मात्रा में हुई, पर्याप्त थी। वीट इज चीप, जो गेहूं है वो सस्ता है। तो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, रेन भी और वीट भी। इज एम आर वाज वर है, बीइंग लगा दो। तो बीइंग प्लेंटीफुल, सब्जेक्ट लिखेंगे
द रेन बीइंग प्लेंटीफुल, द रेन बीइंग प्लेंटीफुल, बस वो यहीं पे गड़बड़ करेगा, शुरू में रेन नहीं लिखेगा। वीट इज चीप, बस ये ध्यान रखना, वो यहां से ही गड़बड़ करेगा, आपको वहीं पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आता है सिक्स सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस, इट वॉज नवंबर, ये नवंबर था। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, तो वहां पे इट लिखा है, ये अलग सब्जेक्ट है, आई अलग सब्जेक्ट है, तो क्या करें, इट बीइंग नवंबर, क्लियर, और वहां पे आई वेंट टू मीट, जो भी था सारा केम ऐसे उतार देंगे, क्लियर। यहां पर नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे सेवेंथ, द मानसून फेल्ड, मानसून फेल हो गया। द रिवर्स वर ड्राई, और जो रिवर्स थी, नदियां थी, वो सूख गई थी। तो पहली बात तो ये चेक करना है हमें कि क्या ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, हाँ है, मानसून अलग है, रिवर्स अलग है, वर्ब स्टार्ट हो गई फेल्ड, तो मानसून, मानसून वर्ब अगर आ जाती है तो क्या लिखते हैं, हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग फेल्ड, कॉमा, द रिवर्स वर ड्राई, सेम उतार देंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना, क्लियर। 7 सेंटेंस आपके हो गए। 8th सेंटेंस, 8th, हिज फादर डाइड, ही विल सपोर्ट हिज फैमिली, उसके पिता मर चुके हैं, मर गए थे, उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा। तो हिज फादर अलग है, ही अलग है, वर्ब आ रही है, तो जो वर्ब आती है तो वही आपको पता ही है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो हिज फादर हैविंग डाइड, कॉमा, आगे सेम उतार देंगे, ही विल सपोर्ट द फैमिली या हिज फैमिली, जो भी है उसको सेम ऐसे ही हमें कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 9th, इट वॉज ए फाइन मॉर्निंग, बहुत अच्छी सुबह थी। मुकेश वेंट टू द फील्ड, खेत पर गया। दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, इट अलग, मुकेश अलग, तो इज़एमआर वाजवर आ रहा है, तो इट बीइंग, वाजवर की जगह इट बीइंग ए फाइन मॉर्निंग, कॉमा, ठीक। आगे सेम उतारना है, मुकेश वेंट टू द फील्ड। बिल्कुल आसान से सेंटेंस आएंगे एग्जाम में, बस आपको जब प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिना प्रैक्टिस के आपको दिक्कतें आएंगी। 10वां सेंटेंस, द वर्क वॉज कंप्लीटेड वी वर हैप्पी, द वर्क वॉज कंप्लीटेड, पैसिव वॉइस है, जब पैसिव वॉइस है तो आपको बताया था द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड, कॉमा, और आगे वाला सेंटेंस सेम ऐसे उतार देंगे जो भी था, क्लियर। नेक्स्ट है 11th सेंटेंस, 11th सेंटेंस करते हैं, दे परचेज द बुक, उन्होंने किताब खरीदी, और वी स्टडीड इट, हमने इसको आज पढ़ा। सब्जेक्ट चेंज है, खरीदना दे और पढ़ना वी, तो यहां पे सब्जेक्ट चेंज है तो सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं। 11वां सेंटेंस सब्जेक्ट को सेम लिखेंगे, तो दे हैविंग परचेज्ड द बुक, कॉमा, वी स्टडीड इट, क्लियर। लास्ट सेंटेंस करते हैं, लास्ट 12वां सेंटेंस है, इसमें तीनों पैटर्न के सेंटेंस मैं करा चुका हूं आपको। 12वां सेंटेंस करें, लास्ट सेंटेंस, द लीडर्स वाज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे। तो पहले तो ये देखें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है या नहीं, सब्जेक्ट चेंज है, शुरू में लीडर है, वहां पे फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स का मतलब जो उसका अनुसरण करते हैं, उसके सबऑर्डिनेट यानी, तो पैसिव वॉइस है। अच्छा, ये जो स्लो वर्ड है, स्लो वर्ड है, ये है स्ले, पहला वर्ड है स्ले, स्ल्यू,
और स्लेन, ये इसकी तीनों फॉर्म है। इसका मतलब होता है मर्डर करना, किल करना, मर्डर करना, किसी की हत्या करना। तो स्ले फर्स्ट है, सेकंड स्ल्यू SLEW और स्लेन थर्ड है। तो थर्ड है इसलिए पैसिव वॉइस दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, द लीडर हैविंग बीन, पैसिव वॉइस है हैविंग बीन स्लेन कॉमा द फॉलोअर्स रैन अवे। ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की भी एक्सरसाइज हो चुकी है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत रेयर सेंटेंस है, बहुत अच्छे सेंटेंस हैं और अक्सर एग्जाम में जब आते हैं तो ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। ठीक है, कर लेना।